मुस्लिमों पर लगा बैन, मचा बवाल। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक भड़के मौलाना। हर की पैड़ी पर मुसलमान बैन क्या हुए? उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में बवाल मच गया। मदनी से लेकर ओवैसी तक बौखलाए तो अखिलेश कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी सरकार को घेरा, लेकिन सरकार की तरफ से भी ऐसा जवाब दिया गया कि विपक्ष की बोलती बंद हो गई। आज हम पर्दाफाश करेंगे कि आखिर क्यों कुछ कट्टरपंथी इस मामले में बवाल काटने की कोशिश कर रहे हैं और ये मामला क्या अभी और तूल पकड़ने वाला है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर अब गैर हिंदुओं की चेकिंग शुरू हो गई है। घाट किनारे दुकान या ठेली लगाने वालों के आधार कार्ड देखे जा रहे हैं और ये जांच की जा रही है कि कहीं कोई गैर हिंदू क्षेत्र में व्यापार तो नहीं कर रहा। स्थानीय लोग इसे श्री गंगा सभा की ओर से शुरू की गई चेकिंग ड्राइव बता रहे हैं, जो कुंभ 2027 से पहले घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग के बाद तेज हुई। घाटों पर मौजूद तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों का कहना है कि यह सख्ती जरूरी है। उनका आरोप है कि कुछ लोग पैसे कमाने की आड़ में श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले काम कर रहे थे, जिससे विवाद और झगड़े की स्थिति हिंदू मुसलमान में बढ़ रही थी। संतों का तर्क है कि कुंभ अति पवित्र आयोजन है और हरिद्वार देवभूमि का द्वार, इसलिए गैर हिंदुओं का कुंभ और घाट क्षेत्रों में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस मांग को लेकर मुस्लिम संगठनों और समाज के लोगों का विरोध भी उतना ही तीखा है। उनका कहना है कि घाटों पर एंट्री रोकने और पहचान के आधार पर जांच करने की कोशिशें संकीर्ण सोच को दिखाती हैं और इससे आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचेगा। कुंभ अभी दूर है, लेकिन हर की पैड़ी से शुरू हुई ये बहस अब पूरे उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक में साफ दिखाई देने लगी है। क्या कहते हैं तीर्थ पुरोहित? दरअसल तीर्थ पुरोहित का कहना है इस मामले में कि सभी से कहा गया है कि वो अपना आधार कार्ड अपने पास रखें। अगर कोई गैर हिंदू हर की पैड़ी या घाट क्षेत्र में व्यवसाय करता पाया गया तो इसकी जानकारी श्री गंगा सभा को दी जाएगी और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि यह कदम घाटों की पवित्रता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। 110 साल पुराने नियम लागू करने की मांग। गंगा सभा का कहना है कि वो कोई नया नियम नहीं बनाने के लिए कह रहे हैं, बल्कि उन नियमों को लागू करने की मांग कर रहे हैं जो पिछले करीब 110 सालों से मौजूद है। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज का तर्क है कि कुंभ 4 पवित्र स्थानों पर लगता है और हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, इसलिए गैर हिंदुओं को कुंभ और घाट क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि अगर कोई श्रद्धालु भावना के साथ आता है तो ये एक अलग विषय है, लेकिन आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर रोक बेहद जरूरी है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि हरिद्वार नगर पालिका एक्ट में अंग्रेजों के समय से कुछ प्रावधान लिखे हुए हैं, लेकिन मौजूदा कानूनी स्थिति बदली है। नगर निगम बनने के बाद ज्वालापुर जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में रहता है। ऐसे में पूरे हरिद्वार या पूरे कुंभ क्षेत्र में इस तरह की मांग को व्यवहारिक नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि अगर सरकार इस मांग पर विचार कर रही है और हरिद्वार की प्रॉपर सिटी या कुछ सीमित क्षेत्रों तक इसे लागू करती है तो ये स्वागत योग्य हो सकता है। हालांकि कुंभ मेला क्षेत्र जो 3 जिलों तक फैला होता है, वहां इस तरह का प्रतिबंध उचित नहीं होगा। मामले में क्या कहता है मुस्लिम समाज? ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष नैयर कासमी ने इस मांग को संकीर्ण मानसिकता का परिचय बताया। उनका कहना है कि कोई भी सच्चा संत या महात्मा कभी किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि ऋषि मुनियों के नाम का सहारा लेकर ऐसी बातें की जा रही हैं जो समाज को बांटने का काम करती हैं। नैयर कासमी का कहना है कि प्रदेश इस समय कई बड़े मुद्दों से गुजर रहा है। युवाओं के रोजगार, महिलाओं के सवाल और अन्य मामलों से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के विवाद जानबूझकर खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अरशद मदनी ने भी इसका विरोध किया है, लेकिन जब से उनका विरोध सामने आया है, हिंदू संगठन उन पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। हालांकि मुस्लिम समाज का इस पर कहना है कि भारत और उत्तराखंड एकता, भाईचारे और गंगा समनी तहजीब की हमेशा से मिसाल देखने को मिलती आई है। उनके मुताबिक हरिद्वार पहले से ही पवित्र नगरी है। ऐसे में किसी एक समुदाय को वहां प्रवेश से रोकना और पूरी तरीके से वर्जित करना गलत है। मुस्लिम समाज ने सवाल उठाया कि हरिद्वार जिले में ही पीरान कलियर शरीफ जैसी जगह है,
जहां हर धर्म के लोग जाते हैं और वहां किसी तरह की कोई रोक नहीं होती। उनका कहना है कि अगर घाटों पर इस तरह की पाबंदी लगाई जाती है तो इससे व्यापार, रोजगार और सामाजिक सौहार्द पर नकारात्मक असर पड़ेगा और हरिद्वार की छवि भी प्रभावित होगी। क्या कहता है हिंदू समाज? वहीं हर की पौड़ी पर जानवी मार्केट के दुकानदार मिश्री लाल कहते हैं कि वो इसका समर्थन करते हैं। हरिद्वार में 2027 में अर्धकुंभ होगा, जो हिंदुओं का पर्व है। ऐसे में गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मिश्री लाल का कहना है कि रेहड़ी ठेली या दुकान लगाने वाले गैर हिंदू अपना काम करें और शाम 4 बजे चले जाएं। उन्हें किसी के व्यवसाय करने में कोई परेशानी नहीं है। तीर्थ पुरोहित शिवांग कौशिक ने भी कहा है कि पुराने समय से ही यहाँ पर गैर हिंदुओं के आने जाने पर प्रतिबंध है। शाम 5 बजे के बाद हर की पैड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं के भ्रमण पर प्रतिबंध है। वहीं रानीपुर मोड़ से लेकर हर की पैड़ी क्षेत्र और भीमगौड़ा जगह पर भी किसी गैर हिंदू को संपत्ति खरीदने का भी अधिकार नहीं होता। तो फिर आखिर वो वहां पर कैसे हो सकता है? कुंभ का पर्व हिंदुओं की आस्था का मेला है, जहां देश विदेश से करोड़ों की संख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। हिंदुओं के इस पर्व में गंगा स्नान के बाद अगर कोई ऐसे व्यक्ति के स्पर्श में आए जो मांस मदिरा का सेवन करता है तो उन्हें गंगा स्नान का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अर्धकुंभ में गैर हिंदू की एंट्री बंद होनी चाहिए। हर की पैड़ी के पास लगने वाले बड़ा बाजार के दुकानदार इंदर शर्मा ने भी कहा कि हरिद्वार एक हिंदू तीर्थ नगरी है और कुंभ एक महापर्व है। इस पर्व में गैर हिंदू की एंट्री पूरी तरह से बैन होनी चाहिए। अंग्रेजों के समय से ही यहाँ गैर हिंदू की एंट्री बंद है। साथ ही उन्होंने हरिद्वार में भिखारियों के सत्यापन पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हर की पैड़ी क्षेत्र में जितने भी भिखारी हैं उनका अच्छे से सत्यापन हो और उनमें भी गैर हिंदू निकाले जाएं। हरिद्वार हिंदुओं की तीर्थ नगरी है। हरिद्वार निवासी भुवन चंद्र जोशी ने भी अर्धकुंभ में गैर हिंदू के प्रवेश पर बैन पर अपनी सहमति जताते हुए कहा है कि हरिद्वार हिंदू की तीर्थ नगरी है और यहाँ एक बड़े स्तर पर अर्धकुंभ होने जा रहा है। ऐसे में यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन होना चाहिए और जो मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं भुवन चंद्र जोशी ने भी भिखारियों को लेकर कहा है कि हरिद्वार में जितने भिखारी हैं उनका सत्यापन हो कि वो गैर हिंदू तो नहीं, और अगर वो हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हर की पैड़ी के पास लगने वाले बाजार के दुकानदार नरेंद्र कुमार मल्होत्रा ने भी ऐसी ही बातें कही। वो भी नहीं चाहते कि अर्धकुंभ में गैर हिंदू की एंट्री हो। वहीं उन्होंने कहा कि कोई बुरा नहीं है और ना ही कोई अच्छा है। कुंभ में लाखों करोड़ों लोगों का आगमन होता है। ऐसे में कैसे सुरक्षित होगा कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन बुरा है? पहले 5 बजे के बाद हरिद्वार में ना मुस्लिम रहते थे ना ही पंडित, लेकिन आज सभी रह रहे हैं। उन्होंने एक सवाल करते हुए कहा कि इस बात की जांच पड़ताल कैसे होगी कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू, कौन अच्छा है कौन बुरा? ये सबसे बड़ी चुनौती है। अर्धकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री बंद होनी चाहिए। मामले पर राजनीति तेज। वहीं इस मामले पर अब राजनीति तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इस पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चाहे कुंभ के दौरान हो, महाकुंभ के दौरान हो, लगातार मुसलमानों की एंट्री बैन की जा रही है, जो कि ये सवाल उठाता है कि क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है। समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ विशेष समुदाय के साथ भेदभाव कर रहे हैं और बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में भी है और इसी तरीके से धामी सरकार भी मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। AIMIM ने भी सवाल उठाया है, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं, चाहे फिर उत्तराखंड में हरीश रावत हो या फिर बात उत्तर प्रदेश की अगर करें तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ये कह रही है कि हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं को ना जाने देना और उनका व्यवसाय ना कर देना एक गंभीर मामला है और ये मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। आखिर मुसलमानों को व्यवसाय करने देने में क्या आपत्ति है? मुसलमान अगर कहीं व्यवसाय करता है तो उससे योगी सरकार और धामी सरकार को क्या दिक्कत होती है? यानी इस मामले में राजनीति अभी और होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं और हम देख रहे हैं कि संभल का मुद्दा हो, बरेली का मुद्दा हो या फिर अभी हर की पैड़ी वाला मुद्दा, इस पर बवाल मचा हुआ है और योगी सरकार पर लगातार विपक्ष हमला बोल रहा है, क्योंकि विशेष समुदाय को लेकर यहां पर बवाल मचा है। मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी कुंभ के दौरान ना जाए और वहां पर अपनी कोई दुकान ना लगाए, क्योंकि जो आम लोगों की हमने बात आपको बताई है, हम लोगों से हमने खुद बातचीत की है और आम लोगों का खास तौर पर ये कहना है कि ये हिंदू की एंट्री
पूरे दिन रात रहे लेकिन मुसलमानों की एंट्री वहां पर ना हो। और बात अगर पुरोहितों की करें तो पुरोहितों की तरफ से भी यही कहा गया है, लेकिन मुस्लिम समाज इसे बांटने वाला फैसला बता रहा है कि जो भी अगर कुंभ में जाएगा तो उसके आधार कार्ड चेक किए जाएंगे और गैर हिंदू की एंट्री को आखिर क्यों बैन किया जा रहा है। हम भी उस देश के नागरिक हैं और हमारा भी उस देश पर उतना ही हक है। फिलहाल आगे आने वाले समय में यह मामला कितना तूल पकड़ता है और क्या होता है उसकी एक एक तस्वीर कैपिटल टीवी आपको जरूर दिखाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।